नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। 3 भक्ति पूर्वक कोटि शत नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। जय बोलो गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। गुरुदेव, आपसे अलग होने के बाद में ऐसा महसूस करते हैं, गुरुदेव जो सिखाए हैं, जो अनुशासन गुरुदेव के साथ में रहते हुए जो सीखा है, आज तक उसी का हम अनुकरण करते हैं। तो क्योंकि गुरुदेव के ऐसे अनुशासन था, भले हमारे गुरुदेव गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज जो बहुत प्रेम दिए, बहुत उन्होंने हमारे लिए संभाला है, सब कुछ किया है, करने के बाद में भी वो जैसे क्लास चलता था, आचार्य श्री हमारा संघ में सबसे बड़े उपाध्याय श्री कनकनंदी जी गुरुदेव अनुशासन प्रिय थे। क्योंकि जब हम सब बैठे रहते थे, जब वो पहले हमारा गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज जी भी बैठते थे, तो हम सारे चले गए, पर जब तक उपाध्याय श्री जब तक नहीं आते थे, तब तक हम सब लोग बैठ करके खूब बात करते। अब मन भर करके बोलते थे, जब दूर से देखते हैं बोले हाँ उपाध्याय श्री आने वाले, सब चुप हो जाते। तो क्योंकि इतना डर था, कहते कुछ नहीं थे, पर तो भी इतनी अनुशासन इतना था उस टाइम पर। हम आचार्य श्री के आदेश के बिना, उपाध्याय श्री के बताए बिना हम तो एक कागज भी नहीं रख सकते थे, एक गुरुदेव के अपने गुरु के भी एक फोटो भी नहीं रख सकते थे, एक दूसरे से एक चीज मंगवाना तो दूर, एक पेन कभी भी हम संग में रहते हुए कभी भी उपाध्याय श्री के अनुमति के बिना कभी कोई एक चीज भी नहीं मंगाए। यहाँ तक के एक शास्त्र है, शास्त्र ये हम पढ़ने के लिए उपाध्याय श्री के पास में जाकर के 10 बार बोलते थे, तब जाकर के है किताब, वो भी जो उपाध्याय श्री देते, क्योंकि ये हर किताब हम पढ़ नहीं सकते, पता नहीं, क्योंकि हम तो नए नए आए हुए। जब मैं संघ में आई थी 83 में है, तब तो मुझे कुछ नहीं आता था, मात्र कन्नड़। तो जब जैसे बैठे हैं, तब उस समय जैसे हम माला लेकर के बैठ जाया करती। एक दिन उपाध्याय श्री ने कहा, बोले रत्ना क्या समझी? वे बोले मेरे को तो कुछ नहीं पता, आप क्या पढ़ा रहे? उस समय समय सार चलता था, समय सार का नाम भी मुझे नहीं पता, मेरे को क्या पता क्या पढ़ा रहे। उस समय उपाध्याय श्री ने ये कन्नड़ की एक किताब दी है, 4 भाग, उन्होंने कहा ये कन्नड़ की कितना पढ़े तुम कल बताना। तो क्योंकि कन्नड़ उपाध्याय श्री को आधा था, तो बस जो भी बोलना है, क्योंकि संघ में इतने नियम था, भले दूसरे कोई भी छोटे साधु है, कोई भी साधु है, केवल ज्यादा से ज्यादा नमोस्तु किया, ठीक हो गया। इसके अलावा तीसरी बात कभी भी कोई साधु से हम बात नहीं करते थे। यहाँ तक के पढ़ने के समय भी नीचे नजर रख करके हम पढ़ते थे, क्योंकि इतना डर था उपाध्याय श्री का। तो उसके बाद हम जैसे ही संघ में आए, तो धीरे धीरे पढ़े। गुरुदेव ने कहा, बोले सुनते रहो, कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञाना वर्ण कर्म की क्षयोपम होगा, सुनने मात्र से भी। उपाध्याय श्री के ही आदेश था, पूरे संघ वाले बैठते थे। तो भले ये ब्रह्मचारी हो, कभी भी गाड़ी में नहीं जाते थे हम। पैर सूज गया था मेरे पूरे ही, हमारा घर वाले पकड़ करके लेकर के गए, तो भी ब्रह्मचारी भी गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, इतना अनुशासन था। बाल भी उस समय कटवाना पड़ता था। तो क्योंकि ही इतने अनुशासन प्रिय किसका था? उपाध्याय श्री का ही इतने अनुशासन था, तो कभी भी उनके आदेश के बिना चल नहीं सकते थे। जब वहां पर तुमकुर में चतुर्मास हुआ, उस समय में चुल्ली का थी, तो उस समय लड़कियां आचार्य श्री के उपाध्याय श्री कमरे के अंदर आते तो बाहर खड़े हो जाया करती, क्योंकि एक लड़की कभी उपाध्याय श्री के कमरे के अंदर नहीं जा सकती। हम चुल्ली का ब्रह्मचारी तो दूर, एक लड़की भी कोई नहीं जा सकते थे। उस समय 2 लड़की विशेष करके सिरुबो वाले
वीणा रेखा। वीणा रेखा वहाँ की लड़की दोनों ही आती अभी थी। बहुत गुरुदेव के भक्त था, गुरुदेव के बहुत अनन्य भक्त थी। तो भी वो उनके आदेश नहीं था, कभी अकेली नहीं आ सकती। तब दोनों ही बहन आए, तब जाकर के अंदर जा सकते थे। उस समय सिरू बोले मुझे नहीं पता, कन्नड़ में लिखा हुआ हम नहीं पढ़ सकते थे। तो पर वो लड़की उपाध्याय श्री को अब पढ़ आकर के बताए तो उपाध्याय श्री पढ़ते थे। वहां कन्नड़ के नहीं है, कन्नड़ के नहीं होते हुए भी उपाध्याय श्री पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ सकते थे। वहां 4 महीना 6 महीने श्री भूबल निरंजन शतक उसको पढ़ते थे। तो उसकी राग अलग था, उससे सुनाया करते हैं। उसमें है 24 घंटा उस लड़की यहाँ बैठ करके वहां उसको लिखती थी। तो वहां से जैसे विहार हुआ, तो विहार होकर के वहां जब जैसे ही श्रवण, उधर से विहार होकर के हमारा हुमचा पद्मावती आए। हुमचा पद्मावती के दर्शन करते हुए धर्मस्थल भी गए। चतुर्मास हुआ। उस टाइम पर उपाध्याय श्री का बहुत तबीयत खराब हो गया। तो आचार्य श्री को भी चिंता हो गई, मेरे शिष्य इतना विद्वान है, इतने छोटे उम्र में है, इनके इतने तबीयत खराब हो तो कैसे उनको संभाल है। तो इतने पढ़ाते थे, तो हमारा सारा पढ़ाई बंद हो गया उस समय। उस समय तक तो मैं थोड़ा तो हिंदी भी समझती थी। उपाध्याय श्री का इतना तबीयत खराब होने के कारण से है, मुनि श्री पद्मनंदी जी महाराज थे, वो हमें पढ़ाते थे। फिर तो उसी के कारण से उस समय से हमारा संग में इतनी पढ़ाई था। तो सुबह आचार्य श्री भी बैठते थे। उस समय मूलाचार, भगवती आराधना, पुराण सुबह चलता था। दोपहर के अंदर उपाध्याय श्री पढ़ाते थे, कठिन विषय पढ़ाते थे उस समय। तो दोपहर के अंदर प्रतंगमानी योग, कर्णानी योग, चरणानी योग, कर्णानी योग की विशेष करके उस टाइम पर पढ़ाई चलती थी। तो उस समय उपाध्याय श्री की तबीयत खराब होने के कारण से पूरे संघ में चिंता हो। तो उस समय इतने तबीयत खराब हुआ, जहां से उठ करके है बाहर आए, ज्यादा से ज्यादा कमरे के है नीचे भी नहीं उतर पाते थे। तो उस समय मुनि श्री, अभी इस टाइम पर आचार्य है, आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज जी ने इनके बहुत सेवा की है उस समय। यहाँ तक की है यहाँ पर उस समय सोच भी बाहर नहीं जा सकते थे, तो उस समय सोच भी साफ करते थे वो महान। उन्होंने कभी भी ग्लानि नहीं किया, हमेशा उनके सोच भी साफ करते थे। वहीं के वहीं पर उनको बिठा करके लघु संकास सब कुछ करते थे, दिन रात इनकी सेवा करते थे, क्योंकि गुरु के महान भक्ति है उनमें। कभी भी अहंकार नहीं है, क्योंकि इतने पढ़े लिखने के बाद में इन्हीं के शिष्य, इन्हीं से पढ़े लिखे हैं। तो इसी के कारण से इनके इतने पढ़े लिखाने के कारण से उनमें इतना भक्ति था। हमेशा ये सोचते थे, बोले नहीं मेरे में इनके इतने भक्ति होते तो मेरे गुरु ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा संघ के सारे पढ़ाई बंद हो गया। इतने उस समय भगवान के भक्ति के कारण से, इनके भक्ति के उनकी वैयावृत्ति के कारण से जल्दी ठीक हो गए। ठीक होने के बाद वहां से फिर से पढ़ाई चली। फिर वहां से समनेवाड़ी में चतुर्मास हुआ। समनेवाड़ी के अंदर धौला किताब पढ़ा है, 16 पुस्तक उसके अंदर। तो हमारे पास में तो सब जगह से मंगाए, गुरुदेव ने सबको एक एक किताब पढ़ने के समय देते थे। तो उस समय मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आती थी, तो भी उस टाइम पर पढ़ लिया करती है। तो उस समय गुरुदेव ने, मैंने कहा बोले गुरुदेव मुझे किताब चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि मुझे जितना हो सकता मेरे ज्ञान के अनुसार मैं लिखूंगी। तो गुरुदेव बोलते थे तुमको समझ में आ जाता है क्या? मैंने कहा बोले गुरुदेव थोड़ा थोड़ा तो आ जाता है, फिर लिख लोगी तो मुझे आ जाएगा। तो क्योंकि हमारा संघ में नियम था, जितने भी किताबें एक ही सेट रहता, वो भी मात्र उपाध्याय श्री के पास में रहता था। उपाध्याय श्री कहते हैं, बोले हाँ इस माता जी को ये किताब दे दो,
एक महाराज जी को दे दो, सारी चीज ये गुरुदेव जो बोलते थे वही पढ़ सकते थे। आजकल के जैसे है जा जो भी किताब ले लो पढ़ लो, ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो क्योंकि गुरुदेव की उपाध्याय के अनुशासन था, तो वहां पर जो उन्होंने किताब दी है तो हम रात को 12-12 बजे बैठ करके लिखते थे, क्योंकि कल के दिन फिर किताब ले लेंगे। किताब आजकल की तो किताब की तो यहाँ ढेर भरे रहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। पहले उस दिन एक किताब के लिए सोचते थे, मेरे पास में किताब आए तो अंतराय भी होता, 2-2 3-3 अंतराय में भी बैठे बैठे 12-12 11-11 बजे तक लिखते थे। उसी के प्रभाव है, गुरुदेव के वजह से है। आज के दिन भी कहीं पर भी कोई साधु के पास में चले जाते, ये नहीं सोचना पड़ता है मेरे कुछ नहीं आता है। सब कुछ वहां पर जितने भी आता है, जो चाहे करुणानी हो की चाहे जीव कांड के, आज के दिन भी हम दोनों माता जी बैठ करके कर्म कांड पढ़ते, जीव कांड पढ़ते हैं। उसके अंदर हमको ये नहीं सोचना पड़ता है इस विषय को कैसे समझे, क्योंकि इनके आशीर्वाद है, इनके पढ़ाया हुआ है। जो बचपन में इन्होंने जैसे ही सिखाया उसके अनुसार खूब धवला पढ़ाए। धवला के अंदर इतना अनुशासन था, कोई भी श्रावक भी आते थे कपड़े गरम कपड़े पहन करके अंदर नहीं आ सकते थे। सब साधु लोग जितने भी बैठने वाले, सबकी गरिष्ठ आहार का त्याग था। यहाँ तक कि है हलवा है, जैसे दूध गाढ़ा किया हुआ कुछ नहीं खा सकते थे उस टाइम पर। इसी प्रकार की सारा त्याग करवा करके, वो भी शास्त्र कब एक जगह थे तब तक ही पढ़ सकते थे, फिर नहीं उसको बैग में रख करके दूसरे गांव में नहीं ले जा सकते थे। तो वहां पर 3-4 शास्त्र और 3-4 भाग पढ़ाई नहीं हुआ, तो वो उस सिर में रख करके दूसरे गांव तक ले करके गए। फिर दूसरे गांव में है विद्यानंदी जी, विद्यासागर जी महाराज जी जिस गांव में है, गांव के जन्म है, उस गांव में गए, वहां पर रख करके पूरी धौला पूर्ण किया। तो इसी प्रकार गुरुदेव के सेठवाड़ के अंदर फिर जय धवला पढ़ाए, जय धवला भी इसी प्रकार के पढ़ाए हैं। फिर वहां पर विद्यासागर जी महाराज की दोनों बहनें हैं, वो भी गुरुदेव के ज्ञान के कारण से वहीं पर रह करके है। उन्होंने 4-5 महीना वहीं पर रह करके उन्होंने अध्ययन किया था। तो उसके सेठवाड़ के बाद में बम्बई चले गए। बम्बई के लोगों ने कहा आचार्य श्री से, गुरुदेव आप आए बिना यहाँ का पंच कल्याणक नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि पंच कल्याणक में विघ्न होता है हमेशा। इसीलिए आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री ने कहा मैं इतना बड़ा संघ है कैसे लेकर के आऊं, क्योंकि बम्बई के अंदर बार बार कहने से उपाध्याय श्री के पास में पूरा संघ वहीं पर रहने के लिए कहा, तो उपाध्याय श्री सब पूरे संघ को संभालेंगे। तो उपाध्याय श्री सब जगह वहां पर 3-4 साधु को लेकर के, तो आचार्य श्री 2 आरिका और 3-4 साधु लेकर के बम्बई चले गए। उपाध्याय श्री पूरा संघ को वहीं पर संभालते थे। उस टाइम पर ही अभी कनकोज्वल नंदी महाराज जो शुद्ध सागर जी है दिल्ली के अंदर, तो वहां पर रहते हैं। तो वो ब्रह्मचारी थे, और कामकुंडा कुमार नंदी है, और ऐसे ही 10-12 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी उस समय उपाध्याय श्री जब संघ सब जगह वहां पर विहार किए, तब उपाध्याय श्री के साथ में आए थे। तो वहां से तो देशभूषण महाराज जी से भी मिले हैं। देशभूषण महाराज जी से भी उस टाइम पर बैठ करके जितने भी हमारा दोनों संघ जहाँ स्वाध्याय करते थे, उस समय देशभूषण महाराज जी भी सोचते थे, बोले देखो इनके संघ में कितनी विद्वत्ता है। क्योंकि सब ये बोलते थे, गुरुदेव बोलते थे, बोले मेरे उपाध्याय के ही ये सारा कर्तव्य है, इन्हीं की वजह से हमारा संघ में है, सब पढ़ने की परिपाटी है। तो उस समय से जो पद्मनंदी जी महाराज जी है, जो वो भी एक टाइम भी ही कभी 1 घंटे भी वो इधर उधर नहीं करते थे। उस समय कर्नाटक में जहां पर भी रहते थे उपाध्याय श्री महाराज और पद्मनंदी जी महाराज, जब ये पढ़ाई हुई तो उस टाइम पर जैसे सुबह चले आहार करके चले जाया करते थे जंगल के अंदर, 2 किताब अपने आप से लेकर के जाते थे, तो फिर 3 बजे तक 2 बजे तक वहां से लौट करके आते थे।
तो वही उस टाइम पर हमेशा ही मौन रहने का, धर्म साधना करने का, ध्यान करने का, उनके इसी प्रकार जंगल में जाकर के ही दोनों ध्यान करते थे, अध्ययन करते थे। तो इसी प्रकार उनके ही अनुशासन है, उनके अनुशासन को हम उसकी बकार नहीं कर सकते। तो उसी की उन्हीं की निस्पृह रुचि उस समय उनने स्वाध्याय की जो हमारे ऊपर बीज डाले, संस्कार डाले, उस कारण से आज मैं एक बार बीमार हो गई। अभी मेरा थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था, मैं उठ नहीं पाती थी, तो भी उनकी जो पढ़ाई हुई, क्योंकि संस्कार है, पढ़े बिना तो मन नहीं लगता। भले हम अकेले बैठ करके पढ़ सकते, पढ़ने का अभ्यास इन्हीं की वजह से हुआ। तो क्योंकि इनके हमेशा ही हम सोचते ही तो हमेशा ही अंतराय होता, तो भी ये पढ़ते थे, हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो भले उस समय मेरा ज्ञान बहुत कम था, क्षोभ कम था, पर पढ़ते पढ़ते ऐसे ही कहते हैं ना, जैसे एक एक बूंद जैसे पानी भी पत्थर को फोड़ देता है, इसी प्रकार हमारा अज्ञान है धीरे धीरे करके क्षोभ सबको बढ़ाए है, गुरुदेव के आशीर्वाद है। तो ये सब आज तक मैं यही मानती हूँ, इन्हीं का देन है। हमारा संघ में अभी भी हमारे यहाँ पर भी गए अकलूज से, फिर हम सिकर जी के लिए आए, सिकर जी के तो फिर बम्बई के बाद में पूरे ही दोनों संघ मिल गया। हाँ, मिलने के बाद में वहां पर भी खूब पढ़ाई हुआ। उसके बाद में गुरुदेव ने कहा एक बार मेरे इतने सारे बड़े संघ को लेकर के सिकर जी चले। उपाध्याय श्री ने यहाँ बोले बोले सब जगह के दर्शन करते करते सिकर जी आए। सिकर जी में पहले बार इतना बड़ा संघ आया था, तो उपाध्याय श्री का यहाँ पर भी जितने भी साधु थे, जितने श्रावक थे, सब सिकर जी के अंदर भी यहाँ पर पढ़ाई होती थी। यहाँ पर भी, यहाँ पर तो भी सब लोग पूछने के लिए आते थे। हर जगह भी, हर जगह जहां पर भी जाते हैं तो यहाँ पर लौकिक पढ़ाई तो होती ही थी, उसके साथ साथ बड़े बड़े लोग आते थे। तो बोलते हैं बोले इतने कितने पढ़े होंगे, इतने छोटे से उम्र के अंदर यहाँ संघ में आए। तो गुरुदेव बोलते थे, आचार्य श्री बोले कोई इनकी कमी नहीं है। कोई बोलते थे ये डॉक्टर डॉक्टर पढ़े होंगे, कोई इंजीनियर पढ़े होंगे, कोई और पढ़े होंगे। गुरुदेव बोलते थे जो भी पढ़ाई किया, इनकी क्षोभ सब इतना है, इतनी एकाग्रता इतनी है इनके, मैं एक एक को पढ़ाने के लिए एक मास्टर को लगाता हूँ तो 4 महीने के लिए लगाता हूँ तो 1 महीने में पढ़ के पूरा कर लेते। इतने महान ज्ञानी होने के बाद में एक बात की ध्यान रखना, इनके कभी अहंकार नहीं रहा, विनय इतना रहा। गुरुदेव अपने गुरु की इतनी विनय करते थे। तो एक बार क्या हुआ, आरा के चतुर्मास, यहाँ सिकर जी से आरा में गए, आरा में चतुर्मास हुए। गुरुदेव के जैसे तबियत खराब हुआ आचार्य श्री के, तो आचार्य श्री ने कहा मेरे जो शिष्य है यही सब कुछ करेंगे। उस समय अपने आचार्य पदवी, जब तक मेरा तबियत खराब होगा, ठीक नहीं होगा, तब तक यही आचार्य है। इनको आचार्य उस दिन के लिए बनाया दिया गया था। तो उस समय पूरे संघ के अंदर इतने चिंतित थे, तो भी पढ़ाई कभी बंद नहीं होते थे। आज उपाध्याय जी बोलते थे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कहीं की कहीं बात करेंगे बैठ करके। तो फिर उस समय ही तो भी पढ़ाते लिखाते थे हम। 2 3 4 साधु को दूसरे जगह आचार्य श्री की तबीयत खराब हुआ तो वहां रखे थे सेवा के लिए, तो भी संघ में जैसे ही अनुशासन था, पढ़ाई था, उसी प्रकार की पढ़ाई होता रहा। तो हमेशा वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े लोग आते थे यहाँ पर उपाध्याय श्री से पढ़ने के लिए। तो कहते हैं बोले देखो ये इतनी छोटे उम्र के अंदर इनके संग में आने के बाद में इतना ज्ञान इनमें। आचार्य श्री बोलते थे इनके पूर्व जन्म की ही कोई देन है। तो इनके एक बार पढ़ाए कि नहीं, हम तो 4 बार क्या है आज तक ना जाने कितनी बार हमने कर्म कांड जीव कांड पढ़ लिया। तो अभी उपाध्याय श्री ने शायद एक ही बार पढ़े होंगे, इनको किताब लेकर के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तक भी हम तो पढ़ते हैं, अभी भी मैं जीव कांड पढ़ रही हूँ। हम 2 माता जी बैठ करके पढ़ते हैं जीव कांड, पर तो भी किताब लेकर के पढ़ना पड़ता है। उपाध्याय श्री को किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में इतने ही दान दिया ज्ञान की। तो हमें तो यही सोचती हूँ, तो उनकी गुण के गान में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनमें इतना अगाध ज्ञान है। मेरे में तो इतना ज्ञान ही नहीं है, उनकी उतने ज्ञान को मैं नहीं कह सकती हूँ। उसके आरा के चतुर्मास के बाद में है हम आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी का दर्शन करने गए।
तो वहां पर पूरे संघ, वहां के उनके भी कम से कम 70 साधु होंगे, हमारे संघ के है 45-50 साधु थे। सब एक जात में बैठ करके पढ़ते थे। ऐसा लगता था कहीं वो बोले अलौकिक ज्ञान है तो दोनों ही उपाध्याय श्री जहाँ पर चर्चा होती थी तो हम तो समझ में भी बहुत कम आता। तो क्योंकि पूछना है तो हम एक बार पूछते तो उपाध्याय श्री 4 उसके 10 प्रश्न करते, हमारे में इतना ज्ञान ही नहीं है, हम कहाँ से बोले। तो ये बोलते तुमने हमने 1 महीने पहले पढ़ाया था ना, उस समय ने तो मैंने बता दिया। तो हम तो चुप ही हो जाते। बोले फिर पीछे से पद्मनंदी महाराज से पूछते थे, बोले माँ उपाध्याय से बताए तो उसका क्या है महाराज। फिर महाराज जी वो हमें बताते, क्योंकि हम इनसे एक बार पूछे तो हमें 10 प्रश्न करेंगे, हमें तो इतना ज्ञान तो है नहीं। अब फिर वो बोले वहां फंस जाएंगे, इसलिए तुम्हारा जी को नमो तो महाराज आप बोलो हम सुनते हैं। तो फिर पीछे से हमारे पद्मनंदी महाराज जी समझाते थे। फिर उस समय उन्होंने दूसरा क्लास देते थे, उसमें वो समझाते थे। तो कहने का मतलब है हमेशा 24 घंटा पढ़ने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इनके गुणगान कहाँ तक करें। फिर हम तो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर पहुंचे, क्योंकि ज्ञानवती माता जी ने बुलवाया संघ को। तब वहां पर भी ज्ञानवती माता जी ने कहा आपके सुने हैं, आपके संघ में हमेशा ये अध्ययन होता है तो यहाँ पर भी पढ़ो। तो फिर उन्होंने कहा बोले वहां पर समेसार चला, मूलाचार चला। फिर महाराज जी ने कहा बोले ये तो छोटे छोटे शास्त्र है, बड़े शास्त्र चालू करो। तो फिर वहां पर न्याय शास्त्र चला था, उसका नाम अष्टशास्त्री। अष्टशास्त्री कहते हैं, कष्ट शास्त्री बोलते हैं उसको, क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आता। तो माता जी ने कहा ये कष्ट शास्त्री को तो ये पढ़ाएंगे उपाध्याय, तो ये समझ में आएगा। तो वहां उस टाइम पर ये भी चला। तो उस समय ज्ञानवती माता जी भी सोचती थी, ये बोले देखो इतनी पढ़ाई तो आजकल इतने 1 घंटे बैठ करके 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते पढ़ते अंतराय भी हो गया तो भी ऐसे नहीं है। संग में है अंतराय हो गया सो जाते, सो नहीं सकते थे। तो महाराज जी बोलते थे, उपाध्याय जी बोलते थे मेरे भी तो अंतराय, तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब बैठो। ऐसा करके हमेशा ही पढ़ाई का विशेषता रहा। जब दिल्ली गए, दिल्ली के अंदर भी ऐसे हुआ। एक बार क्या हुआ, एक मुनि महाराज के एक कंकर आया, कंकर फेंके तो उस समय क्या हुआ, बड़े बड़े लोग आ गए, सारे नेता लोग आ गए। तो उपाध्याय श्री को पता लगा सारे नेता लोग क्यों आ रहे आचार्य श्री के पास में। तो फिर पता लगा रहे एक कंकर फेंके थे। फिर इसके प्रशासन तक चला गया। तो महाराज जी ने कहा, बोले ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। तो फिर उसके भी विरोध हुआ। तो उसी प्रकार अनेक गुण है, तो इसको बोलने तक कल तक हो जाएगा, दीदी का टाइम हो रहा है। तो इसीलिए इनके गुणगान नहीं कर सकते हम, गुरुदेव के आशीर्वाद है। तो इनके आशीर्वाद रहे तो कंठ, जब तक कंठ में प्राण रहेगा तब तक जिनवाणी का वचन रहेगा। बस गुरुदेव से यही मैं आशीर्वाद मांगती हूँ आपकी, जैसे हमें भी एक ना एक दिन इस भाव में नहीं अगले भाव में आपके ज्ञान हमारे को भी मिले हैं, ऐसे आशीर्वाद देना। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। बहुत अच्छा माता जी, एकदम क्रमबद्ध व्यवस्थित। तुमने इतने वर्ष लगभग 40 वर्ष का स्वस्मरण तुमने क्रमबद्ध बहुत कुछ समय बताया, दिल्ली तक बताया, और भी बहुत है, परंतु तथापि तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है इस दृष्टि से। क्योंकि अधिकांश तो जो स्वयं बोलते वो भी तत्काल भूल जाते। मैं भी जो विषय बोलता हूँ 1000 से लाख बार, वो भी भूल जाते हैं। इसे क्या लिखा है जी का यह जयवंत, ये तो पहले से बोलते हैं, जो थे वो भी सब बोलते हैं, पहले से बोलते हैं। कर्नाटक से ये विश्वविद्यालय बोलते हैं, चलते फिरते विश्वविद्यालय लगभग 38-40 वर्ष से। मैं जहां भी जाता हूं, क्योंकि जहां भी जाता हूं, अभी तो और भी बहुत है जहां
धारवाड़ विश्वविद्यालय का पूरा विश्वविद्यालय का